Hi, good morning. So, I hope you all are fine and it's very cold outside. So, let us start our conversation and we are going to speak or talk about communication, what to communicate, how to communicate, and whom to communicate. See, first of all, I'll create the base that why it is important, why you must learn the art of communication, and how you can master it. And once you master it, what will be the results, or we can say benefits. And we will also talk about what are the consequences if you do not master the art of communication, or not say technically, be more easy if you not know how to communicate or how to express yourself. What are the consequences you are going to face? What are the challenges you are going to face in life? So, we will talk about all these things. So, be in this video, see it till last. Let us start our conversation. So, first of all, we are going to start that why communication is important to us. See, one very important thing I just wanted to tell you guys that communication is something which can make you, which can break you, and which can lead you forward in life, and which can let you backward in life. So we have to understand this that आज आप जो कुछ भी हैं आपके कम्युनिकेशन की वजह से हैं। आज आप जो कुछ भी हैं आपके डिसीजंस की वजह से हैं। डिसीजन और कम्युनिकेशन दो चीज़ें अगर आपने मास्टर कर ली देन यू आर गोइंग टू रॉक इन योर लाइफ, you are going to do all the good deeds in your life, you are going to endure, you are going to adore the huge success in your life. So communication is the core है भाई, लीडरशिप का भी कोर है, हर एक चीज का कोर कम्युनिकेशन है। अगर आपने ठीक से बोलना सीख लिया तो आप हर जगह फ्रंट में खड़े होगे, बीट बिजनेस, बीट पर्सनल लाइफ, बीट सोशल लाइफ, हर एक चीज को आप मैनेज कर सकते हो। यू नो दिस वर्ड्स आर miraculous things which can which can change, which can influence the decisions of the people. एक शब्द, पूरे सेंटेंस का एक शब्द उसके मीनिंग को बदल सकता है। तो एक एक शब्द भी कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप जो कुछ भी बोले या जो कुछ भी कहें वो बहुत सोच समझकर, बहुत सटीकता से बोलें। डेफिनेटली आप अपने फेवर में सारे डिसीजंस करा पाएंगे। ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी परेशानियां हैं, 99% परेशानियां हमारे बोलने की वजह से हैं। समझो इस चीज़ को, 99% परेशानियां हमारे बोलने की वजह से हैं। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो हमारे जीवन में परेशानियां नहीं होंगी, और अगर हम थोड़ा सा भी बुरा बोलते हैं या यूं कहें हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करने की बजाय रिएक्ट करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। कोशिश हमको ये करना है कि हमको अच्छा बोलना है, बेहतर बोलना है, ताकि हमारे ज़िंदगी में परेशानियां कम से कम हो और पीस ऑफ माइंड ज़्यादा से ज़्यादा हो। हर इंसान जीता है, लेकिन किस स्टैंडर्ड के साथ जीता है ये बहुत मायने करता है। जीते सब हैं,
लेकिन वो क्या स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी आप भी रहे हैं, जी मैं भी रहा हूँ, बट द स्टैंडर्ड आई एम मेंटेनिंग एंड यू आर मेंटेनिंग मे बी डिफरेंट। हो सकता है आपका स्टैंडर्ड में से बहुत अच्छा हो सकता है कम अच्छा हो, तो डिपेंड करता है। ये अच्छा और कम अच्छा होना डिपेंड्स कि आप कैसे चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हो, कैसे चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हो और कैसे चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहे हो। यू नो, समाज, ये दुनिया और हम कैसे समाज को, दुनिया को, चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर हमारे माइंड में क्या प्रोसेस हो रहा है, कहाँ से चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, एंड देन हम क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, राइट। सो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। अगर आप ये सारी चीज़ें समझ जाओगे, डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। सो सबसे पहली चीज़, एक जो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जो नियम है वो ये है, सबसे पहला, स्पीक लेस, कम बोलिए। जब आप कम बोलेंगे तो आप बहुत कुछ सोचेंगे। यू नो, फ्लो के साथ बोलना, जब आप फ्लो के साथ बोलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बाहर निकल जाती हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, और फिर बाद में उसी चीज़ को लेकर के हम पछताते हैं कि नहीं साहब ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया है तो कोई बात नहीं, अब हम उस चीज़ पे कंट्रोल करेंगे, या यूँ कहें कंट्रोल नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। अब मैंने ये चीज़ क्यों बोली कि कंट्रोल नहीं करेंगे, ध्यान देंगे? वो इसलिए कि किसी भी चीज़ पे जब भी हम कंट्रोल करते हैं तो वो चीज़ इतनी आसानी से ठीक नहीं होती है, वो चीज़ इतनी आसानी से बेहतर नहीं होती है। हमने कहा ध्यान देंगे। जब आप किसी चीज़ को ध्यान देते हो या ध्यान में करते हो तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएंगी और आप ठीक भी कर पाओगे उन्हें। तो हम चीज़ों को ध्यान में रख के बोलेंगे। सबसे बड़ी चीज़, हमें कोई फ़िल्टर नहीं लगाना है, हमें जो बोलना है अपने दिल से बोलना है। हाँ, अगर कोई चीज़ हम नहीं कहना चाहते हैं, किसी चीज़ को हम छुपाना चाहते हैं, किसी चीज़ को हम ट्विस्ट करना चाहते हैं या ट्रिकी बनाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को बोलने से पहले हम अपने माइंड में प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस क्या करना है कि हमको क्या बोलना है और इस बोलने से सामने वाले के माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ हम सोच लें। और एक नज़रिए से सोचें तो हम अपनी बात को इफेक्टिवली तो बोल पाएंगे, लेकिन अगर हम उसी चीज़ को कई और नज़रिए से सोच लें तो हम अपनी बात को बहुत अच्छे से, बहुत इफेक्टिवली, बहुत अच्छा बोल पाएंगे और सामने वाले के डिसीजंस को अपने फेवर में इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? सो हमें ऐसा करना है कि हमें जो भी बोलना है उस चीज़ को अपने माइंड में पहले प्रोसेस करना है, और उस प्रोसेसिंग में हमें ये ध्यान देना है कहीं हम वो जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं वो हम कहीं टेम्पररी इमोशन के साथ तो नहीं बोल रहे हैं। ऐसा कि सामने वाले ने हमसे कुछ गलत बोल दिया और हमारी फीलिंग्स हर्ट हो गई, और हर्ट होने के बाद हमने सीधा रिएक्ट कर दिया और उसको भी अनाप शनाप बोल दिया। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमें अपने आप पे ये ध्यान देना पड़ेगा कि बाबू अपन वजनदार लोग नहीं है, फिर अपने अंदर गहराई की कमी है। वो लोग सबसे ज़्यादा गहरे होते हैं जो चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। अपने को ये देखना है कि अपने को रिएक्ट नहीं करना है, अपने को रिस्पॉन्ड करना है। गेटिंग माई पॉइंट? सो कम्युनिकेशन का ये सबसे अच्छा पार्ट है कि आप चीज़ों को रिएक्ट ना करें, क्योंकि अगर आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं ना बाबू, तो 100% आप बहुत सारी समस्याओं से बच रहे हो। मतलब आप रिएक्ट करोगे तो बहुत सारी समस्याएं और खड़ी कर सकते हो आप। तो कोशिश अपने को ये करनी है कि अपने को रिएक्ट नहीं करना, अपने को रिस्पॉन्ड करना है। जवाब तो देंगे लेकिन सोच समझ के देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? किसी भी बात को लेकर के अपन सामने वाले से समय भी ले सकते हैं कि नहीं साहब हमको समय दो, हम जवाब आपको देंगे, है ना। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। होप ये वीडियो और ये जो कन्वर्सेशन अच्छा लगा होगा आपको। अगली वीडियो में मिलता हूँ, और बने रहिए मेरे साथ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन की बेस्ट से बेस्ट वीडियोस ला के दूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय।